हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। क्या है चीन की मंशा, आज इसी पर सवाल पूछेंगे, क्योंकि बता दें आपको, पेंगोंग झील से भले ही पीछे हट चुका है चीन, लेकिन आज खास बातचीत फिर से भारत और चीन के बीच होने वाली है। पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों की वापसी के बाद भारत और चीन के बीच आज 10वें दौर की बैठक होगी। इस बैठक में पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स, गोग्रा और देपसांग क्षेत्रों में भी सैनिकों को हटाने के मुद्दे पर चर्चा होगी। ये बैठक एलएसी पर चीन की तरफ मोल्दो सीमा बिंदु पर सुबह 10 बजे शुरू होगी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल पीजी मेनन करेंगे, जो लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर हैं। वहीं चीनी पक्ष का नेतृत्व मेजर जनरल लियू लिन करेंगे, जो चीनी सेना के दक्षिणी शिनजियांग सैन्य जिले के कमांडर हैं। वहीं बातचीत से पहले चीन की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है। तो वीडियो के बारे में आपको बता दें, जो चीन की ओर से जारी किया गया है। पिछले साल जून में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद चीन ने पहली बार यह माना कि झड़प में उसके सैनिक भी मारे गए थे। लेकिन जो वीडियो जारी करके कहा जा रहा है कि भारतीय सैनिकों की ओर से चीनी क्षेत्र में घुसने की कोशिश की गई, ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। इसमें चीनी सैनिकों की संख्या काफी है और उनका आक्रामक रूप साफ तौर पर दिखाई दे रहा है भारतीय सैनिकों के खिलाफ। और शांति से खड़े भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिक लाठी डंडों के साथ घेरते हुए इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद इस वीडियो में देखा जा रहा है कि भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ने के लिए उनसे भिड़ रहे हैं और बाद में वीडियो में कुछ चीनी सैनिक घायल दिखाई दे रहे हैं। चीनी सरकारी मीडिया ने कहा है कि यह गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प का ऑन साइट वीडियो है। ये वीडियो दिखाता है कि भारतीय सैनिकों ने धीरे धीरे चीनी क्षेत्र में घुसने की कोशिश की। यह दावा चीन की ओर से किया गया है, लेकिन इस वीडियो की एएनबी न्यूज पुष्टि नहीं करता है। तो बता दें, वीडियो जो है चीनी मीडिया की ओर से जारी किया गया है, जो कि चाइना की सरकार के कहे अनुसार चलती है। इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। फिलहाल सवाल यह है कि अब जब भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की वार्ता हो रही है, हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में चीन का ये वीडियो प्रोपेगेंडा चीन का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है इस वीडियो को जारी करने से पहले। तो आपको बता दें, ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग ने 4 सैनिकों के मरने की पुष्टि की। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यानी कि रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका अनिल गौड़ जी। सीधा सवाल पहला मेरा आपसे यही रहेगा अनिल गौड़ जी, कि चीन की मंशा पर सवाल अब उठने लगे हैं, क्योंकि चीन ने सच बोला है। अब जाकर कहीं उसने कबूल किया है कि उसके सैनिक मारे गए थे, लेकिन आधा आधा से यह सच दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले 40 से 50 भारी क्षति चीनी सैनिक चीन को पहुंचाई थी। चीनी सैनिकों की भारी संख्या में मौत हुई थी, ये भारत की ओर से कहा गया था, लेकिन चीन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। अब चीन ने माना है कि 4 सैनिक मरे हैं, वो भी 8 महीने बाद जाकर, लेकिन ये सच आधा आधा। तो चीन की मंशा पर सवाल उठने तो बनते हैं। एक और तो भारत और चीन के बीच बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास, एक बातचीत हो चुकी है पेंगोंग झील के बाद जो बातचीत हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो है हालात स्थिर होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब इस तरीके से ये वीडियो जारी करना, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? हिमांशी जी, बात यह है कि चीन के ऊपर भरोसा किया नहीं जा सकता, और ये हिंदुस्तान को जितनी जल्दी समझ आ जाए, हमें देर से समझ आता है, क्योंकि अब देखिए 62 के बाद में जब ये बार बार चीन घुसपैठ कर रहा था, तो तब की तत्काल गवर्नमेंट्स ने क्या कार्रवाई की, उसके साथ में क्या नहीं की, अब इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। पर ये सारी उससे चीन को एक, मैं कहूंगा, एक उसको प्रोत्साहन मिलता रहा कि वो किसी तरीके से भारत के क्षेत्र के अंदर घुसता रहे, और वो उसके ऊपर भारत कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये पहली बार है जब भारत ने चीन के ऊपर अपना एक रुख दिखाया है, एक बहुत कड़ा रुख दिखाया है, मैं कहूंगा, क्योंकि इसमें हमने ना ही मिलिटरीली तो हमने एक्शन किया ही किया है, पर हमने इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिक सैंक्शंस भी जो हैं, उस तरफ से भी हमने जो कहते हैं 3 pronged वॉर जो है, हमने चीन के ऊपर छोड़ दी है, और उसके अंदर भारत बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। और इसलिए आप देखें, आज ये इतने देर के बाद आज चीन जो है पहली बार माना है कि गलवान घाटी के अंदर जो उसके
जो झड़प हुई थी उसके अंदर उसके जो है 5 अफसर मारे गए हैं और सैनिक मारे गए हैं, पर अभी भी इसने सैनिकों की पूरी पुष्टि नहीं की। अमेरिकन सोर्सेज के हिसाब से तकरीबन 80 सैनिक मारे गए हैं, हिंदुस्तान के हिसाब से तकरीबन इनके 100 सैनिक मारे गए हैं, पर अभी तक वो कहते हैं सिर्फ 40-45 मारे गए। तो अभी भी यहाँ पे वो सच नहीं बोलना चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहता चीन के अपने जो फौज है और अपने जो लोग हैं उनके मुल्क के अंदर, उसके अंदर जो है उनका मनोबल जो है वो टूटे। दूसरी बात यह है कि जिस हिसाब से अब ये वापस जो वार्ता हुई और उसके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और जो पैंगोंग नॉर्थ साउथ से विड्रॉल हुआ है, उसकी अब पुष्टि जो है वो कर रहे हैं। अब इसके अंदर भी एक चीज हुई है कि ये जो विड्रॉल जो हुआ है, ये चीन के कहने पे ही, मतलब चीन एग्री कर गया कि हाँ जी हमें करना चाहिए, नहीं तो अभी तक चीन मान ही नहीं रहा था। चीन बिल्कुल नहीं मान रहा था, वो कहता था कि मैंने तो कहीं मैं कोई गया ही नहीं हूं, मैं तो अपने इलाके में हूं, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो ग्राउंड के ऊपर डिफाइन नहीं है। उसके अभी तक देखिए, हमने 2013 का भी एग्रीमेंट किया, 2016 का भी एग्रीमेंट किया, उसमें भी जब जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी उसके अंदर जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है एक्चुअली ऑन ग्राउंड के ऊपर वो रेखा खींची नहीं गई। तो इसलिए चीन उसको एक अपने हिसाब से लेता था, हिंदुस्तान अपने हिसाब से था। तो अब उसके अंदर भी एक क्लैरिटी आ गई कि जो हिंदुस्तान कह रहा है कि जी ये हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, अगर फिंगर 8 तक है, तो वो चीन मान गया और चीन उसके पीछे अपना जो ट्रुप्स है उसको ले गया है। दूसरी बात है, आप अब जो मोल्डो बेस जो है, जो चशूल सेक्टर है, उसके अंदर हमने कैलाश रेंज ऑक्यूपाई कर ली, उनके फोर्सेस के ऊपर बहुत प्रेशर डाल दिया। उनका मोल्डो बेस जो था वो भी अंडर हमारे फायर आ सकता था। इसी हिसाब से जो पैंगोंग नॉर्थ का जो इलाका है वो भी आ सकता था। तो चीन ने कहा हम सारा इधर से विड्रॉ करेंगे, और हमने भी कहा ठीक है हम इसको विड्रॉ कर लेंगे। अब जो बारी है, आज की जो वार्ता है, वो जो चीजें हुई हैं ऑन ग्राउंड उसकी पुष्टि होगी, कोर कमांडर्स के बीच में बैठ के बातचीत होगी, वो एग्री करेंगे हाँ जी ये चीज सारी हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है गोगरा हॉट स्प्रिंग और दिस्पांग प्लेन्स का। अब उसके अंदर जो है आप देखिए, अब उसने गलवान के अंदर वो एक वीडियो कल रिलीज किया उन्होंने, जिसमें वो दिखाना चाहते थे कि हिंदुस्तान सैनिक जो हैं वो चीनी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। पर असलियत क्या है? असलियत वो इसमें दिखती है कि चीनी वहां पे अपने कुत्तों के साथ में भी खड़े हैं। चीनी वहां पे आप देखिए वो सारे प्रिपेयर होके खड़े हुए हैं वहां पे डंडे लाठियों लेके, और ये जो चीज है वो एडिट नहीं कर सके। तो ये इसमें दिखा रहा है कि ये जो चीन का जो मंशा है वो ये दिखाने की है कि जो हमारे जो लोग हैं, हमने अपनी जो धरती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। तो ये चीज वो अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है। बाकी रही दुनिया की बात और हिंदुस्तान की बात, हिंदुस्तान और दुनिया को पता है कि चीन जो है वो एक ऐसा मुल्क है कि उसने जितने आप देखिए तिब्बत को हड़प लिया, सिंकियांग डिस्ट्रिक्ट को हड़प लिया, और साथ में अपना जो आपस में जो चीन जो एक्चुअल जो था, और जितने उसके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, जो जितने कंट्रीज हैं उसके साथ में, उन सब के साथ उसका जो है जमीनी विवाद चल रहा है। तो ये जो चीज है, और साउथ चाइना सी के अंदर वो कहते हैं ये सारा साउथ चाइना सी मेरा ही है, जिसके अंदर अमेरिका ने अब उसके ऊपर एक बड़ी नजर रखी और अपने 2 जो है नेवल फ्लीट्स जो है उसके अंदर भेजे हैं चीन के ऊपर एक मैसेज देने के लिए कि ये बिल्कुल ही मंजूर नहीं है दुनिया को। तो ये जो चीन की चीज है ये सब दुनिया को पता है, पर हिंदुस्तान ने जो इस बार कदम उठाया, पहले मिलिटरीली तो हमने उनको रोका, फिर उसके बाद में जो हमने डिप्लोमेटिकली एक लिया उनको, और तीसरा जो इकोनॉमिकली जो हमने उनके जो एप्स और जो उनको बिजनेस जो है और उनके इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर रोक लगाई यहाँ पे हिंदुस्तान में। वो मैसेज जो है चीन को बड़ा क्लियर चला गया है कि हिंदुस्तान जो है वो किसी भी हद तक जाएगा अपनी धरती के जो है उसको संभालने के लिए और उसको उसकी रक्षा करने के लिए। इसमें चीन कुछ नहीं कर सकेगा। और जो हम कहते हैं कि हमारी धरती कहां तक है, हमारी जो लैंड जो हमारा जो लद्दाख एरिया में है वो कहां तक हमारी जो है बाउंड्री है, हम वहां तक अपनी जमीन वापस लेंगे उनसे। ठीक है, तो हमारे साथ बीजेपी से उमेद सिंह जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत है उमेद सिंह जी आपका। सीधा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है पेंगोंग झील पर, हालांकि दोनों भारतीय सैनिक हो या फिर चीनी सैनिक हो पीछे हट गए हैं। बातचीत जो है एक दिखाई दे रही है कि हाँ सकारात्मक तौर पर जारी है। आज देपसोंग पर और गोगरा और हॉट स्प्रिंग
ये तीनों पर आज चर्चा होने वाली है। देपसोंग इसमें मुश्किल माना जा रहा है, कहीं ना कहीं वहां से चीनी सैनिक पीछे हटेंगे नहीं हटेंगे, इसी से चीन की मंशा साफ हो पाएगी। देखिए मैडम, ये बड़ा बड़ा क्लियर सा है कि बीच में कोई बोल रहा है क्या, कुछ आवाज आ रहा है? हेलो जी 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 जी। तो ये एक तो आवाज साफ नहीं आती, दूसरा बीच बीच में वो डबल आवाज वापस आ रही है आपकी। ये देखिए, चीन के मसला हो और चाहे पाकिस्तान का मसला हो, कोई भी जो है पड़ोसी देशों के बीच में आज की स्थितियां और पहले की स्थितियों में अब जमीन आसमान का अंतर है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आज विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, सब बहुत ही जो है जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से देख रहे हैं, वो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो जो है आगे बढ़ के कोई गलत और वो कदम उठाए। आज आप सामने देखिए, आज जिस तरह से आज एक दिन चीन जो है वो मानने को तैयार नहीं था। कमांडर स्तर बैठक हुआ, उसके बाद भी जो है उसने जो है भारत के उस पे जो है वो हमेशा कब क्या कर जाए कुछ पता नहीं रहता था। आज तक 50 सालों से 60 सालों से यही कहा जाता था कि चीन पे भरोसा और ये नहीं किया जा सकता। आज स्थितियां पलटी है ना। आज देखिए, अभी कदम पीछे बढ़ाया है ना, अभी पीछे कदम भी हटाया। अभी जो है अभी अपने जो है वहां पे मारे जाने के लोग जो वहां के पाकिस्तानी ये चीनी सैनिकों के, उसके बारे में उमेद सिंह जी, चीन पर भरोसा तो आज भी नहीं किया जा सकता। जो वीडियो जारी किया गया चीन की ओर से, चीनी मीडिया की ओर से, वो वीडियो आपने देखा होगा किस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय सैनिकों के ऊपर, जबकि वीडियो में साफ तौर पर खुद देख सकते हैं कि चीनी सैनिक ही आक्रामक रुख दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर चीनी मीडिया ने जो वीडियो जारी किया है, चीन की सरकार ने हालांकि पुष्टि की है कि 4 सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन सच्चाई आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन चीन का झूठ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो चीन की मंशा पर सवाल तो अभी भी उठेंगे। इस तौर पर देखिए, कभी भी अगर कोई दुश्मन है, चाहे वो आंतरिक के हो चाहे वह विदेश के हो, वो कभी भी दुश्मन को कमजोर और विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी लड़ाई अपनी तरीके से करना चाहिए। और उस लड़ाई में आज विदेश नीति की जितनी अच्छी टीम, जितना अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर है, आज विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, और वो देन है माननीय प्रधानमंत्री जी की कि वो किस तरह से चुन चुन के टीम को लगाए हैं और जिम्मेदारी दिए हैं। तो पूरे देश को पूरी तरह से आश्वस्त रहना चाहिए, बिल्कुल चिंता नहीं है। वो पूरी तरह से जो है वो चीन हो या कोई भी देश से पूरी तरह से जो है वो सक्षम है। कभी कोई अब आंख नहीं दिखा पाएगा और वार्ता करेगा, वार्ता से ही फैसला होगा। उसका वही चारा है, वही करना पड़ेगा। अनिल जी, आज की बातचीत को लेकर आप क्या कहेंगे? किस नजरिए से देखते हैं इसे? आज की बातचीत कितनी अहम मानी जा रही है? देखिए, आज की बात बहुत अहम है, क्योंकि इसमें पहली चीज तो ये है कि पहले जो ऑन ग्राउंड जो है, जो विड्रॉल हुआ है, उसकी जो आपस में कोर कमांडर जो है वो उसकी पुष्टि करेंगे, उसको एग्री करेंगे, हाँ जी हमने जो है दोनों ने कि अपने विड्रॉल उस हिसाब से एग्रीमेंट के हिसाब से कर लिया है। और अब नेक्स्ट जो है गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डिस्पांग प्लेन, इसके ऊपर बातचीत होगी। और इसके ऊपर बातचीत हिंदुस्तान के तरफ से बहुत अहम है, क्योंकि देखिए डिस्पांग प्लेन में चीन तकरीबन 19 किलोमीटर घुसा था पीछे, और वो वहां से वापस नहीं जा रहा। हमारी पेट्रोलिंग भी रोक दी उसने। और जो हमारा दौलताबाग ओल्डी जो है, जो वहां पे हमारा हवाई अड्डा है, उसके ऊपर सीधा सीधा उसका असर पड़ रहा है। और साथ में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स की तरफ से जो हमारी जो श्योक दौलताबाग ओल्डी सड़क जो है, उसके ऊपर जो है निगरानी चीन की बन गई है, और वो भी हमारे लिए एक खतरे का एक संकेत है। तो ये हमारी जो मंशा है और जो हमारा हम चाहते हैं कि चीन जो है यहां से जो है वापस जाएगा, और इससे चीन की जो है मंशा पता लगेगी, चीन की असलियत पता लगेगी कि क्या चीन यहां से वापस जाता है कि नहीं जाता। अगर चीन यहां से नहीं जाता तो मैं तो कहूंगा कि हिंदुस्तान को वापस कैलाश रेंज जो है पूरी ऑक्यूपाई कर लेनी चाहिए, और वहां से जो है मोल्डो बेस के ऊपर उसके ऊपर पूरी निगरानी रखे, ताकि वो प्रेशर बिल्डअप हो और चीन वहां से गोगरा, हॉट स्प्रिंग और दिस्पांग प्लेन से वापस जाए। क्योंकि ये जो चीज है अगर जब तक नहीं होगी तो हमारा जो दौलताबाग ओल्डी और जो ये सड़क है और उसके साथ में काराकोरम जो पास है, उसके ऊपर हमारा जो एक मैं कहूंगा नियंत्रण जो है वो खोने का खतरा रहेगा। क्योंकि
चीन के पास वहां तक सड़कें जो हैं बिल्कुल अच्छी तरह बनी हैं और वो इमीडिएटली बिल्डअप कर सकता है। हमें थोड़ी मुश्किल है क्योंकि हमारा जो इलाका आपको पता है वो जो रीजन है हमारा इतना प्लेन और फ्लैट नहीं है जिस तरीके से चीन की तरफ से तिब्बत वाला इलाका है। तो ये जो चीज है हमें ये इसके ऊपर बातचीत होगी और आज पता लग जाएगा कि चीन की मंशा क्या है और हिंदुस्तान की पॉलिसी फिर उसी हिसाब से हमारे मिलिट्री कमांडर्स की भी, डिप्लोमेटिकली भी और हमारे उसी हिसाब से ये जो पॉलिसी है बनेगी कि हम चीन के साथ अब कैसे पेश आएंगे मिलिटरीली लद्दाख रीजन के अंदर और इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली हम अपने दूसरे तरीके से। बिल्कुल, आज चीन की मंशा साफ हो जाएगी और उसके बाद यही देखना होगा कि आखिर चीन चाहता क्या है, उसके हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी, उसके हिसाब से जवाब दिया जाएगा। उमेद सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। विपक्ष की ओर से लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि चीन को भारत की जमीन सरकार ने दे दी और आज अहम बातचीत है, तमाम आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। आज भी तमाम आरोप लगाए जा सकते हैं बातचीत के दौरान। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर अलग चीजें है, वो करता रहे, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। विपक्ष पहले अपने गिरेबान में झांके और पूछे कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया था, कितनी जमीन दे दिया था, उसकी जानकारी कर लें। आज मैं इतना चैलेंज करता हूं आज की सरकार और आज के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के ममता के बारे में कि 1 इंच जमीन कोई भी देश नहीं ले सकता है। और इनको पूछिए विपक्ष से कि आज कश्मीर 50 साल से दे के बैठे थे, आज वापस दिया गया है, ये प्रत्यक्ष प्रूफ है। आज चीन की सेना पीछे हटी है, ये प्रत्यक्ष प्रूफ है। इनको क्या चाहिए? सब तो आंकड़ा लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं, तो भविष्यवाणी करते हैं कि अब ये होगा। वार्ता चल रहा है, वार्ता का बैठक होने जा रहा है, वार्ता होने के बाद जो फैसला होगा देखा जाएगा। ठीक है उमेद सिंह जी, वार्ता से पहले ये वीडियो जारी करना, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम अपनी कमियों को उजागर करना शुरू किए। अभी तक तो नकार रहे थे, आज वो पीछे भी हटे हैं, आज इसमें भी पीछे हटे, जो झूठ को छुपा रहे थे आज उसको भी ओपन कर रहे हैं। तो इसी तरह से अभी आगे भी झूठ ओपन होगा, वो भी सामने आएगा, तो सब क्लियर होगा और वार्तालाप से, बैठके से इसका फायदा भी होगा और होना भी चाहिए। जो चीजें वार्तालाप करने से हो सकता है वो और अदर चीजों से नहीं हो सकता है, वो आज तक नहीं हो पाया है। ठीक है अनिल जी, पूरा ना सही आधा सच कबूल कर लिया है, आगे धीरे धीरे पूरा सच कबूल कर लेगा चीन, ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है चीन की मंशा यही है? क्या सच में धीरे धीरे चीन अपनी लाइन पर आ रहा है? देखिए, चीन के अंदर आप ये समझिए कि चीन के अंदर डेमोक्रेसी तो है नहीं, चीन के अंदर एक अथॉरिटेरियन स्टेट है वो, और जो वो चाहेगा वही वो अपने लोगों के बीच में वो बताएगा। अब ये वीडियो भी जो उन्होंने रिलीज किया था, ये बेसिकली हिंदुस्तान की फौज को बदनाम करने के लिए रिलीज किया था कि हिंदुस्तान की फौज देखिए आक्रामक थी और गलवान के अंदर जो घटना हुई वो हमारी गलती नहीं थी, हिंदुस्तान की फौज की गलती थी। तो ये वीडियो उस नजरिए से उन्होंने रिलीज किया और साथ में जो उनके वो जो सैनिक मरे हैं, अब उनको किसी ना किसी तरीके से एक क्लोजर जिसको कहते हैं वो करना, क्योंकि चीन के अंदर देखिए 1 चाइल्ड पॉलिसी है, हर घर के अंदर एक बच्चा है। अब जितने ये बच्चे मरे, इतना मतलब इतने घर जो हैं वो उजाड़ हो गए हैं, वो जो माँ बाप हैं वो बुढ़ा बुढ़ी है। अब दूसरा बच्चा तो अब 22-23 मतलब उनकी उम्र कितनी होगी, 50 होगी, 40 होगी, 60 होगी, अब उसके अंदर तो दूसरा बच्चा करेंगे नहीं। तो इसका मतलब वो बिल्कुल वो रह गए हैं बुढ़े। अब वो एज पेरेंट जो है वो शोर मचा रहे हैं, ये जितने लोग हैं वो शोर मचा रहे हैं वहां पे चीन के अंदर। अब साथ में आप देखिए चीन का जो है ये इनका जो एनिवर्सरी आने वाली है अभी जो उसकी सीसीपी की और इनकी कम्युनिस्ट पार्टी की। अब जीपिंग नहीं चाहते कि किसी तरीके से मेरी जो है चीन के अंदर, क्योंकि अंदर भी अभी पावर स्ट्रगल पूरी चल रही है, क्योंकि लोग सारे जीपिंग के साथ नहीं है, क्योंकि जीपिंग का जो जिस हिसाब से आक्रामक तरीके से जीपिंग सारी दुनिया को आंखें दिखा रहा है, अंदर से जो इसके जो सलाहकार हैं और जो अंदर से दूसरी जो लोग हैं वो इसको नहीं चाहते। इस हिसाब से वो चाहते हैं कि चीन जो है आराम से अपना जो जिस हिसाब से वो अपना ट्रेड और उसके हिसाब से अपना जो ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जिस सेक्टर से जिस हिसाब से तरक्की कर रहा था उस हिसाब से करे। पर जीपिंग का जो हर तरीके से आक्रामक रुख दिखाना अब दुनिया के अंदर वो नहीं पसंद आ रहा, इसीलिए वो अपने आप को एक मैं कहूंगा बचाने के लिए और क्लोजर देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान की फौज ने वहां अटैक किया तो हमारे जो
जो सैनिक थे, वो जांबाज सैनिक, उन्होंने अपनी धरती बचाने के लिए वो शहीद हुए। तो ये सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा के लिए है, बाकी ये आप कहें कि इससे सारी दुनिया को पता है। देखिए, अमेरिका ने पहले दिन, जिस दिन गलवान घाटी के अंदर ये घटना हुई, अमेरिका CIA और उधर से उनके इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहले दिन कह दिया था तकरीबन 80 लोग जो हैं, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा था, तकरीबन 80 लोग जो हैं उनके जो चीनी सैनिक हैं वो मारे गए हैं। तो ये चीज सारी दुनिया को पता है। तो इसलिए इसमें कोई हमें नहीं फर्क, ये जितने मर्जी ये वीडियो रिलीज करें, जितने मर्जी अपने ये माउथपीस जो है ग्लोबल टाइम से जो मर्जी प्रोपेगेंडा करता रहे, ये हमें पता है। पर हमें अपना देखना है कि हम जो है अपने आप को सुरक्षित कैसे रखते हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आज तक जो है, आप देखिए 1959 से अगर आप आज तक देखें तो गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इस हिसाब से रही कि चीन के साथ भाई हम बड़ा उसको प्यार से रखने, नहीं चीन नाराज हो जाएगा, चीन नाराज हो जाएगा। उसका खामियाजा अभी हमने ये जो पिछले साल जिस हिसाब से चीन घुसा है हमारे देश के अंदर, लद्दाख के अंदर, वो हमने पूरा उठाया है। इसलिए अब हमें पूरा चौकन्ना रहना है और चीन को अब एक जिस हिसाब से अभी सबक सिखाया हमने, और ऐसा ही हमने हर बार उसको बताना है कि हिंदुस्तान जो है अब वो हिंदुस्तान वो नहीं रहा जिस हिसाब से था। अब हिंदुस्तान अपने धरती के लिए हर तरीके से काम करेगा, चाहे वो सैन्य कार्रवाई हो, चाहे वो इकोनॉमिक कार्रवाई हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक कार्रवाई हो। उमेद सिंह जी, सुना आपने अनिल जी को, चीन का प्रोपेगेंडा साफ तौर पर दिखाई दिया इस वीडियो में। चीन यहां पर बड़े ही आसानी से साइड से बचते हुए निकलता दिखाई दे रहा है और पूरा आरोप भारतीय सैनिकों के ऊपर लगाते हुए एक और बातचीत चल रही है। दूसरी ओर अगर आप शांति चाहते हैं तो इस तरीके का वीडियो जारी करके आप किस तरीके से पाक साफ साबित होना चाहते हैं और भारतीय सैनिकों पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच तो पूरी दुनिया जानती है। भारतीय सैनिक जानते हैं, चीनी सैनिक खुद जानते हैं। भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे उनको तो हमने पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया, लेकिन चीन ने तो पहले माना तक नहीं था, अब मान रहा है, लेकिन वो भी 4 सैनिक। ये मैडम हिमांशी मैडम, एक चीज तो हमको दूसरे जो बोल रहे हैं भाई साहब, उनकी आवाज बिल्कुल नहीं आती है। जो आप बताती है वही मैं सुन पाता हूँ। फिलहाल मैं इतना जानता हूँ कि विपक्ष को कभी भी सैनिकों के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और हमारे जाबाज सैनिक भारत के बहुत ही हिम्मत वाले, बहुत ही विश्वसनीय, बहुत ही पूरी ताकत से वो पूरा मेहनत करते हैं, लड़ते हैं, और उसके उनके ऊपर कभी कोई चीज गिरफ्त नहीं किया जा सकता। और भारत को, पूरे देश को, जनता को पूरा भरोसा है भारत के सैनिक के ऊपर। ये निश्चित तौर पे पाकिस्तान अपना काम करता रहे या चीन अपना काम करता रहे, ये बोलना, झूठ बोलना, गलत बोलना, पीछे हट रहा है, क्या कर रहा है, वो अलग चीजें हैं, वो करते रहे। वो तो एक वही बताया ना कि भविष्यवाणी, अंदाजा लगाना। जो सामने है, जो रिजल्ट आ रहा है 2014 के बाद से, जो 70 सालों में नहीं हो रहा था, वो आज 7 सालों में रिजल्ट आना शुरू हुआ है। वो सामने देखिए, चाहे वो पाकिस्तान पे देखिए, कश्मीर मुद्दे पे देखिए, चाहे चीन के मुद्दे पे देखिए, किसी भी मुद्दे पे। मैंने कहा ना, पूरे देश को, बच्चे बच्चे को आज गर्व है इस सरकार और इस सैनिकों के ऊपर, भारत के। लेकिन भारत के सैनिकों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना ये बिल्कुल गलत है। मैं इसको उचित नहीं समझता हूँ, इससे बचना चाहिए। ठीक है अनिल जी, पेंगोंग झील को लेकर जो आरोप लगाए गए थे विपक्ष की ओर से कि फिंगर 8 तक हमारी जमीन है, लेकिन अब हम एक और वापस पीछे चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं जमीन जो है वो चीन को दे दी। और आज बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। देपसोंग जिस पर खास तौर पर दिखाई दी कि किस प्रकार से चीन जो है अपनी घुसपैठ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आज बातचीत काफी अहम रहने वाली है। लेकिन बात करें भारत की जमीन की, तो उसके बारे में काफी अहम ये माना जा रहा है कि चीनी सैनिक वापस होते हैं या नहीं होते, उस जगह को छोड़ते या नहीं छोड़ते। और फिंगर 8 की जो बात सामने आई है उसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? हिमांशी जी, मेरे को तो बड़ा हास्य होता है ये अपोजिशन के लोगों के ऊपर। हमारी 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया जो है अक्साई चीन का, वो चीन के हवाले हमने किया हुआ है। जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे, जब चीन उसमें घुसपैठ की, तब वो नॉर्थ कोरिया का जो सुलझाने में लगे हुए थे, और इसके लिए वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थे। और उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया कि भाई उस जमीन का क्या करना है, हमने वहां तो एक घास का पत्ता भी नहीं उगता। तो ऑपोजिशन के लोगों ने कहा कि जी मेरे सिर पे बाल नहीं है, तो इसका मतलब क्या मैं सिर भी अपने चीन को दे दूं? तो ये वो ऑपोजिशन है जिसने आज तक चीन के आगे घुटने टेकते रहे
और जो चीन कहता है उसके साथ चुपचाप रहे। और आप देखिए अभी इन्होंने ही 2000 ये 1900 सॉरी 96 और 2099 और 96 के अंदर जो एग्रीमेंट किए चीन के साथ में, उसके अंदर भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो ग्राउंड के ऊपर डिमार्केट नहीं की। उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी हम बॉर्डर जो है, बॉर्डर के ऊपर हम शांति बनाएंगे, हम इतने ट्रूप्स रखेंगे यहां पे। भाई बॉर्डर कहां है? बेसिक चीज थी, बॉर्डर कहां है? आपने इतने सालों तक राज किया और आपने अभी तक उसको डिमार्केट नहीं किया। अब जो हम जिस हिसाब से अब जो एक्चुअल ग्राउंड स्थिति थी कि भाई फिंगर 8 तक के अंदर हम कहते थे हमारी स्थिति है, वो कहते नहीं जी हमारी फिंगर 3 तक है। ये एलएसी का जो झगड़ा है ये चलता रहा है और ये इसका जिम्मेदार ये मौजूदा सरकार या मौजूदा फौज नहीं है, ये पिछले तत्कालीन 1959 से चलता आया है। आपने अब तक इसको नहीं, अगर आपने डीमार्केट जब आपने ये एग्रीमेंट किए चीन के साथ, अगर आप इस एलएसी को डीमार्केट कर देते तो आज ये मुद्दे नहीं उठते। सिंपल सी बात है। अब आपका बार बार ये कहना मेरे को तो बहुत, और मेरे को ही नहीं, ये सारे हमारे जितनी मैं कहूंगा सैन्य शक्ति है सबके अंदर बहुत एक हास्य का होता कार्य कि भाई आपने सारा कुछ तो दे दिया, अब और इसके ऊपर आप बार बार इसके ऊपर प्रतिक्रिया करते रहते हैं। इसके अलावा आप इसको छोड़ के आप जो है ये देखिए कि अब हमारे सैनिकों का मनोबल कैसे बढ़ाना है और हम उनके साथ कैसे खड़े होने हैं। जब हमारे सैनिक कोई कार्रवाई करते हैं आप उनके खिलाफ उनके ऊपर सवाल उठाते हैं, नहीं जी ये हुआ ही नहीं, तो आप किस तरफ खड़े हैं? ये आप अपने अंदर झांकिए और अपने जो तत्कालीन जो आपके कार्रवाई थी इतने सालों से उसके ऊपर भी नजर रखिए और तब बोलिए। आज की जो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी और उमेश जी हमारे साथ जुड़े थे, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें एएनबी न्यूज़। नमस्कार।